अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ठीक है, आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम से मिल के बनते हैं। लाइक हम देखते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं ना अपना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब स्टार्ट होता है वो एक सेल से होता है। ठीक है, सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल से मिलकर बहुत सारे सेल जो होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं मिलते हैं तो उनसे मिलकर टिश्यू बनते हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर टिश्यू कंबाइन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, व्हेन एन डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। व्हेन ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम दिखाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास है, यहाँ पर आप देख रहे हैं माउथ है, ठीक है, एसोफेगस है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है, गॉल ब्लैडर्स भी नज़र आ रहा है और पेंक्रियास भी नज़र आ रहा है। अब ये सारे ऑर्गन्स हैं डिफरेंट। ठीक है ना, जब ये ऑर्गन आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशंस करके, ठीक है, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्या परफॉर्मेंस इनकी क्या हो रही है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि ये आपकी फूड को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जो आप खुराक खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में आपके ये तमाम ऑर्गन जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन तमाम काम इकट्ठे काम करना ही एक सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर लेते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। उनमें से ही, उन ऑर्गन सिस्टम में से ही हमारे पास ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। ठीक है, आपकी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम है, लाइक नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनमें से ही एक है। ठीक है, अब ये सारे आपके सिस्टम प्रॉपरली आपकी बॉडी में काम करेंगे तो ही आपकी बॉडी जो है प्रॉपर वर्क कर सकेगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम क्योंकि डाइजेस्टिव की बात हो रही है, डाइजेशन की बात हो रही है, तो डाइजेशन को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ठीक है, डाइजेशन क्या होती है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड डाइजेशन। कि खुराक का हजम होना, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होना छोटे छोटे पार्टिकल्स में और देन इनटू कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड फॉर्म। जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो खुराक जो आप खाते हैं तो फिर वो क्या करती है, आपके ब्लड में शामिल होती है, जो आपको फिर एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसको डाइजेशन कहते हैं कि आपकी डाइजेशन का उर्दू मीनिंग होता है हज़म करना। ठीक है, जो आप खुराक खाते हैं हज़म कर लेते हैं वो आती है। ठीक है, अब आपकी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कि माउथ में होते हैं टीथ, सेलिवा, सेलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग। ठीक है, ये आपके माउथ में होती हैं तमाम चीज़ें जो आपके बाइट को टीथ क्या करते हैं, टीथ आप जो बाइट लेते हैं उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। आपकी टंग क्या करती है, उसको मिक्स करती है। क्या होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं इनसे सलीवा जो है वो सिक्रिएट होता है। सलीवा जो है वो इस बाइट के अंदर अच्छे से मिक्स होता है और यहाँ पर ही आपकी बाइट का काफ़ी पार्ट इधर ही डाइजेस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर आपकी टंग पे बारीक बारीक से पोर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने टंग पे गौर से देखें तो आपको बारीक बारीक पोर्स नज़र आएंगे। आपकी खुराक आपको जितना आप अच्छी तरीके से उसको च्यू करेंगे, आपकी खुराक में से काफ़ी पार्ट जो है आपकी ज़ुबान के थ्रू आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा, मतलब कि आपके खून में शामिल हो जाएगा। अब जब ये निवाले को आप अंदर आपकी टंग जो है आपके एसोफेगस में पुश करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके अच्छे से ग्राइंड हो गया बाइट। अब ये क्या करेगा, आपका बाइट जो है आपकी टंग जो है पुश कर देगी इसको एसोफेगस में। एसोफेगस ये आपकी एक फूड पाइप होती है। ठीक है, इसके थ्रू आपका जो बाइट है वो आपके स्टमक में दाखिल होता है। अब यहाँ से आपने जब अपनी बाइट को अपनी टंग के थ्रू इधर पुश किया, एसोफेगस से होता हुआ, एसोफेगस वेव लाइक इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, ये आपके बाइट को आपके स्टमक तक लेकर जाएगा। अब आपके जब स्टमक में आपका बाइट चला जाता है तो अब उसका प्रोसीजर जो है यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पहुँचकर उसने क्या करना है, आपका स्टमक के जो मसल्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं स्क्वीज़ एंड रिलैक्स होना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं। वो फूड को मिक्स करता है अच्छी तरीके से और मज़ीद ग्राइंड करता है। ठीक है, अब आपके स्टमक के अंदर क्या कुछ होता है, आपके स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, और एसिड।
गैस्ट्रिक जूस और एसिड्स क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस और एसिड्स आपकी खुराक को मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको मज़ीद डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है बहुत से एंजाइम्स जो एसिड भी होता है, ठीक है, और प्रोटीन्स इसमें जो आपकी खुराक में जो प्रोटीन्स होती है, ये एंजाइम्स उस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर आपके स्टमक के अंदर एसिड भी होते हैं। एसिड क्या करते हैं? एसिड्स आपकी खुराक में मौजूद कुछ जर्म्स जो आपकी खुराक के थ्रू आपके स्टमक में आते हैं, उन जर्म्स को किल करते हैं, ठीक है। तो ये एसिड्स आपके जर्म्स को किल करने में हेल्प आउट होते हैं। तो अब यहाँ स्टमक में क्या हुआ? स्टमक में जब आपका बाइट पहुँचा तो इसके मसल्स ने स्टार्ट हो गए स्क्वीज़ एंड रिलैक्स करना, और इसमें अंदर गैस्ट्रिक जूस शामिल हुए और उन्होंने अच्छे तरीके से आपकी जो बाइट था उसको मज़ीद ग्राइंड किया, और इसमें मौजूद जो आपके जर्म्स थे उसको किस तरह किल किया गया? उसको आपके स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट था उस एसिड ने इस जर्म्स को किल किया, ठीक है। तो ये तो स्टमक का काम हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, जब स्टमक में अच्छी तरीके से फूड जो है वो ग्राइंड हो जाती है, फिर वो जाती है हमारे पास आगे नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ज़रा इनलार्ज करके आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ये लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं आपकी खुराक जो है, यहाँ से जब आपके स्टमक ने अच्छा सा ग्राइंड कर दिया आपकी फूड को, तो वो आपकी चली जाती है, ये देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो काफ़ी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। और ये इसमें हेयर मोर जूस मिक्स विद द फूड पैंक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो शामिल होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब आपकी फूड जाती है तो इसमें पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो इंक्लूड होकर आपकी फूड को मज़ीद ग्राइंड करता है, मज़ीद डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये जो ग्रीन कलर का है ये पेंक्रियास बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लू कलर्स की जो आपको वेन्स नज़र आ रही हैं, इनके थ्रू जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो इसके अंदर इसका पैंक्रियाटिक जूस गिरता है और ये आपके फूड को मज़ीद डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेंक्रियास कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स विच कंटिन्यू आर डाइजेस्ट द फूड। अब इस पेंक्रियास में मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? आपकी फूड को मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में, ठीक है। मज़ीद स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करते हैं? अब ये जो आपका है ना, अब यहाँ पर एक और भी प्रोसेस होता है। यहाँ पर होता है बाइल फ्रॉम द लिवर मेक देम ईजियर टू डाइजेस्ट। अब यहाँ पर लिवर भी फंक्शन परफॉर्म करता है आपकी डाइजेशंस में। अब लिवर क्या कर रहा है? लिवर जो है एक ख़ास किस्म का सिक्रीशंस होता है, बाइल जिसको कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लूस जो आपको वेन्स नज़र आ रही हैं, ये लिवर से भी होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आपके इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और इस आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड गई हुई होती है, ग्राइंड होके जो स्टमक से ग्राइंड होके आती है, मज़ीद ग्राइंड होने के लिए ईजियर टू डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखा रहे हैं हमें ये इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द लाइनिंग्स कंटेन्स एंजाइम्स विच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर क्या हुआ? पेंक्रियाटिक जूस मिला, इसमें बाइल मिला, और उसने पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल्स को मज़ीद डाइजेस्ट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, जहाँ तक हो सकता था वो डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा इसकी साइज़ देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ 6 मीटर लॉन्ग, हैज़ बिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? 6 मीटर लॉन्ग होती है और इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको विली कहते हैं। अब विलिस में क्या हो रहा होता है? ये देखें, डाइजेशन जो है ना आपकी यहाँ पर हो रही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी हद तक डाइजेशन कंप्लीट हो गई होती है। यहीं से आपकी फूड ने आपकी पार्ट बनना होता है बॉडी का। ये है थिन सरफेस लेयर, थिन सरफेस एरिया होता है विलिस का, ठीक है। थिन मीन बारीक सा सरफेस एरिया होता है। कैपिलरीज इसमें दिखाई गई हैं, ये रेड कलर की कैपिलरीज होती हैं। लैक्टियल होते हैं, लैक्टियल्स यहाँ पर ये देखें, ये रहे लैक्टियल्स होते हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ से ये आपकी फूड जो है वो पार्ट बनना है आपके ब्लड का, ठीक है। ये सारा आपके ब्लड में। अब इसके बाद यहाँ पर तो आपकी
डाइजेशन जो है ये कंप्लीट हो जाती है। अब जो एक्सेस फूड, जो आपका बाकी फूड जो बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड जिसको कहते हैं हम, वो इनटू कहाँ चला जाता है, इनटू द कोलोन्स और द लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका